जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम राजा परीक्षित जी की कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते तथा अभिमन्यु के पुत्र थे। संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने भी नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। एक समय यह दिग्विजय करने को निकले। वहां कुरुक्षेत्र में इन्होंने देखा कि एक शूद्र बैल को मार रहा है। वह शूद्र, जो कि वास्तव में कलयुग था, इसको इन्होंने तलवार खींचकर आज्ञा दी कि यदि तुझे अपने जीवन में कुछ भी प्रेम है तो मेरे राज्य से बाहर हो जा। तब कलयुग ने डरकर हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, समस्त संसार में आपका ही राज्य है, फिर मैं कहाँ जाकर रहूं? राजा ने कहा, मदिरा, जुआ, जीव हिंसा, वैश्या और सुवर्ण, इन 5 स्थानों पर जाकर रहे। एक बार राजा सुवर्ण का मुकुट पहनकर आखेट खेलने के लिए गए। वहां प्यास लगने पर घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर जल मांगा। उस समय ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, इस कारण कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राजा के सुवर्ण मुकुट में कलयुग का निवास था। इससे उनको क्या सूझी कि ऋषि घमंड के मारे मुझसे नहीं बोलता है। इन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। घर आकर अब जब मुकुट उतारा तो इनको ज्ञान पैदा हुआ। इधर जब ऋषि के पुत्र श्रीरंगी ने यह समाचार सुना कि उनके पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उसने तुरंत ही यह श्राप दिया कि आज के 7वें दिन यही तक्षक सांप राजा को डसेगा। ऋषि ने समाधि छूटने पर जब श्राप का सब हाल सुना तो बड़ा पछतावा किया, किंतु अब क्या हो सकता था। आखिर राजा के पास श्राप का सब हाल कहला भेजा। राजा ने जब यह हाल सुना तो संसार से विरक्त होकर अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राजगद्दी सौंप दी और गंगा जी के किनारे पर आकर डेरा डाल दिया। वहां अनेक ऋषि मुनियों को इकट्ठा कर लिया। संयोग से शुकदेव जी भी वहां आ गए और राजा को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। 7 दिन तक बराबर कथा सुनते रहे और भगवान में ऐसा मन लगाया कि किसी बात की सुधि ना रही। 7वें दिन तक्षक सर्प ने आकर डस लिया और राजा परमधाम को प्राप्त हुए। सत्य है कि भगवान का चित्र भक्ति पूर्वक सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थ अनायास ही मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हम सबको एक दिन मरना है। पता नहीं मौत किस समय हमारे ऊपर आके हमारा गला पकड़ लेगी। तो इससे पहले हम भी सब यही प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, ताकि हमारे भी जो पाप हैं वो दूर हो जाएं और हमें भगवत प्राप्ति हो सके। जय श्री कृष्ण।